हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है 7th क्लास है हमारी, और इसी 7th क्लास के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हमारा नई बुक प्रारंभ हो चुकी है, इन्वायरमेंट, और उसी का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, पर्यावरण। तो कल हमने पर्यावरण को समझने का प्रयास किया था। आइए वापस अपने चैप्टर पर चलते हैं और फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए देख लिया, आगे बढ़ें। ये सारी चीज हमारे पास, हम इनको एक एक करके गौर करके देखते हैं। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सांसों पर हवा, पानी के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए भूमि प्रदान करता है। भाई, पेड़ों से हमको सांस मिल रही है तो प्रकृति से हवा मिल रही है, जल मिल रहा है, खाने के लिए जो भी आपको भोजन मिल रहा है, ये सब हमें प्रकृति से तो ही मिल रहा है। तो ये कैसा है? ये सब प्रकृति का है। मानव इस प्रकार पर्यावरण को कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को एक पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन पात्र में परोसा जाता है। भूमि के हित में देखते हैं, मानव कर इन सब चीजों का हम एक एक समन्वित रूप को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा ये रूप है, कैसी चीजें हैं जिन पे हम लोग आपका बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? प्राकृतिक पर्यावरण, आजीवीय, जीवीय स्थिति, इन सबको आप देख चुके हैं। कल हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण के रूप को पढ़े थे हम, कि कौन कौन सा मंडल कहाँ पर कितना पाया जाता है, क्या स्थिति है। चलिए, इस प्रकार धूल गैस के कण जलपास उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल यानी कि संसार जीवन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहां पर स्थल जल मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। परितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी आश्चर्यचकित कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। अब बात करते हैं परितंत्र का, इकोसिस्टम क्या है। अब सबसे पहले हम इकोतंत्र को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, रवि ने कहा कि एनसीसी कैंप में जस्सी ने आश्चर्य से कहा कि देख रहे हो कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। और आज भी देखिए आप, आज भी कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, आप इसको बड़े अच्छी सी मात्रा में देख सकते हैं। क्लियर है? मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेत, नारियल के बागान में लगातार बारिश होती है। तभी जैसलमेर में रहने वाला हीरा आचार्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती नहीं। अब देखिए, वर्षा की कहानी शुरू होती है अचानक। आप देखिए, केरल में वो कह रहा है कि हमारे यहाँ कैसी मूसलाधार वर्षा होती है। तुमको मजा आ जाएगा देख के। हमारे यहाँ हरे भरे खेत होंगे, हरे भरे नारियल के बागान होंगे, सब कुछ आपको बारिश में आकर लगातार बारिश होती है, आपको देखना चाहिए। वहीं जैसलमेर का एक लड़का रहने वाला कह रहा है कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं। अब बताइए, उनके यहाँ क्या है? वर्षा होती नहीं है। ऐसे कैसे? हमारे यहाँ वर्षा नहीं होती और हम दूर दूर तक केवल कंकर और रेत ही नजर आता है। लेकिन जहां ऊंट मिलते हैं वहां रवि, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। जब तुम रेगिस्तान जाओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और कीट पतंगे ही देखने को मिलेंगे। कह रहे जब आप राजस्थान आओगे तो कह रहे ये सारी चीजें ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर है?
अब देखिए, परितंत्र, परितंत्र वह तंत्र है, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, वह सिस्टम है जिसमें समस्त जीवधारी आसपास में एक दूसरे के साथ पर्यावरण और भौतिक, रासायनिक उर्वरकों के साथ क्रिया करते हैं। जब वे निवास करते हैं तो सभी ऊर्जाओं और पार्थ का स्थानांतरण होता है। कहानियों के बच्चों आप वहाँ किस तरह से पर्यावरणीय ध्यान से देखेंगे और आप इस पे फोटो लगा सकते हैं, इन फोटो को देख सकते हैं कि क्या स्थिति है और किस तरह की ये कहानी है, कहाँ पर ये क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, किस तरीके का जो प्रभाव है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा कि पर्यावरण क्या है। तो हमारे चारों तरफ फैली वायु की परत जो गुरुत्वाकर्षण ने रोक कर थामो रखी है और सूर्य से झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से रक्षा करती है। कई प्रकार के धूल कण जलवाष्प उपस्थित हैं, वायुमंडल में जलवाष्प भी है। वायुमंडल में परिवर्तन और मौसम की दर को परिवर्तन कहते हैं और जैव मंडल इन सारी चीजों को आपका दिखाई देते हैं। हो गया? रवि हैरत में पड़ गया, लेकिन स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति, लोग, रहन सहन के तरीके विभिन्न क्यों थे? क्या सभी का एक दूसरे से संबंध है? अच्छा, आप किसी स्थान पर जाइए, आपको वहां की रूप, वहां का रंग, वहां की संस्कृति, वहां का खान पीन, वहां के तौर तरीके, वहां का पहनावा, वहां का रीति रिवाज, वहां की एग्रीकल्चर पैटर्न और फसल उगाए जाने वाली चीजों में आपको विविधता देखने के लिए मिलेगी। आप राजस्थान में जाइए, आप केरल में जाइए, आप जम्मू कश्मीर में जाइए, आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आप नागालैंड, मिजोरम के किसी राज्यों को विजिट कीजिए, आपको इन राज्यों में बिल्कुल स्पष्टता जो विभाजन है वो आपको दिखाई देगा। बिल्कुल स्पष्ट जो है आपको विभाजन जो है इसमें देखने के लिए मिलेगा कि आखिर में ये सब कैसे हो रहा है, क्या चीजें हैं और किस तरह से इनकी संभावना बनी है, क्यों बन रहा है। इन सब को हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप देख पाएंगे, इनको समझ पाएंगे कि ये कैसे कुछ है। ठीक, देख लिया? चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव आसपास के पर्यावरण पर आश्रित हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारी का आपस में अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध का परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर, तालाब एक दूसरे के साथ क्या है, परितंत्र में हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बना था? कैसा था? वह भी एक आपका परितंत्र बना था। इन सबको आपको देखना है। कैसे बना था? एक परितंत्र के रूप में बना हुआ था। मानवीय पर्यावरण की अगर हम बात करें, आपने अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया किया करता है। उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया है। कह रहे जो आपका प्रारंभिक मानव था उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाला, प्रकृति में रहा, प्रकृति की चीजों पर निर्भर था। मानव निर्मित चीजें कुछ नहीं थी, ना के बराबर दिखाई देती हैं। प्रकृति के ही तौर तरीके, संस्कृति, पालनहार उन्हीं पर रहा। उनका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति की आवश्यकता उनकी पूरी होती थी। कई समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सिखाए। फसल उगाने, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। आविष्कार हुए, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्यिक विकास हुआ, क्रांति के बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया गया। सूचना क्रांति, पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गई। क्या आप जानते हैं कि आप
गर्मी के रसीले तरबूज और सर्दी की भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? भाई गर्मी में आपको तरबूज क्यों चाहिए और सर्दियों में जो है आपको जो है भुनी हुई मूंगफली क्यों चाहिए? वस्तु विनिमय का विकास कैसे हुआ? भाई पहले कोई पैसा वैसा थोड़ी था। जब पैसा नहीं था तो लोग वस्तु के बदले में वस्तु देते थे। क्लियर है? आज भी होता है बहुत सी जगह। आप गांव में जाइए, आप अगर आम लेना है तो आप गेहूं देते हैं, गेहूं के मतलब अनाज देते हैं। अनाज में गेहूं चावल कुछ भी हो सकता है, उसके बदले में वो आपको वस्तु देता है। सब्जी बेचने आते हैं लोग गांव में, तो गेहूं वगैरह देकर सब्जी खरीदते हैं। तो आज भी ये सब चीजों का चलन जो है आपका होता है और ये सारी चीज दिखाई देती हैं और आप इन्हें बड़े स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देख लिए? अब देखिए, क्या आप जानते हैं कि गर्मी का तो आपने देख लिया, क्योंकि मौसम के अनुसार ही हम चीजें पसंद करते हैं। प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच ये संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण की साथ ही समरसता पर रहने का उपयोग भी सीखना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। क्या इसका नाम है? नूरी। वे अक्सर अपने स्थान पर हरियाली की बात करती रहती है। अब मिजोरम में तो बहुत ग्रीन फॉरेस्ट ही है, तो वो हरियाली की बात करेगी। खेल का मैदान नष्ट हो जाने के बाद रवि को उदास देखकर नूरी ने उसे अपने यहाँ आने वाली छुट्टी में घर मिजोरम आने को कहा कि अभी छुट्टी पड़ेगी, आप मिजोरम में घर आना। रवि ने शिक्षक से पूछा कि बच्चों से कहा कि छुट्टी पे वे किन किन स्थान पर जाएंगे और वहां के भूदृश्य घर और लोगों के क्रियाकलाप का चित्र बनाएंगे। कह रहे जहां भी आप घूमने जाएंगे उन घूमने का चित्र का क्रियाकलाप आपको बनाना है और उनकी इमेज वगैरह लिख कर लानी है। देख लिया? और शिक्षक इन सब की बात करता है। तो आपको बहुत सारी चीजें आई होप कि इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्या कुछ है, कैसा है, जो आप इनको देख सकते हैं। अब आप इनको देख लीजिए, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। प्रश्न उत्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले हम प्रश्न उत्तर छोड़कर जो सही विकल्प वाले क्वेश्चन है इनको पढ़ेंगे, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे और लास्ट में जो इसके प्रश्न उत्तर हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए कि जो उत्तर सही है वही आपको सही चिन्ह लगाना है। क्लियर है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। बताइए, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। मरुस्थल नहीं है, ताल मतलब तालाब या झील, अब ये देखना होगा, और वन। बताइए कौन सा नहीं है इसमें आंसर? तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो अब ताल देखिए, वन तो है, मरुस्थल भी है। अब ताल जो होता है वो निर्मित भी हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देखिए, मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। देख लिया? जल्दी बताइए। पहला है इसमें, आप देखिए, धर्म। ये मानवीय पर्यावरण घटक नहीं। समुदाय और स्थल हो सकते हैं। स्थल में आप जानते हैं लैंड, समुदाय मतलब जीव जंतु का समूह, पेड़ पौधों का समूह, ये हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? मानव निर्मित। पहाड़, समुद्र या सड़कें? बड़ा आसान है, सबसे पहले मैंने बताया है। अब आप ढूंढना, इतना आसान क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाओगे फिर कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए कौन सा है इनमें? आगे बढ़ जाएं। इसका आंसर सड़क था, आपको भी बताया था। अब निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का खतरा है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि? पर्यावरण के लिए बताइए कौन सा खतरा है? देख लिया, तो आंसर होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि। देख लिया। अब हम नीचे चलते हैं, जो आपको सही जोड़े इसमें मिलाने हैं। क्लियर है? सही जोड़े बनाइए, बताइए क्या होंगे सही जोड़े इसके। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं, जो आपका जैव मंडल है, जैव मंडल से क्या चीज मैच करेगा? अब देखिए, वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक चादर है। ठीक है, देख लिया। अब जैव मंडल देखिए, जलिए। ठीक, क्लियर हो गया। और वायुमंडल जीव और उनके पर्यावरण का, हमारे आसपास के क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि ये पर्यावरण है। ठीक है, बल्कि ज्यादा सटीक आंसर ये रहेगा जैव मंडल का, अगर आप इसको देखोगे। क्लियर है? ये आंसर आप कर लीजिए। इस तरीके से हमने पर्यावरण और पर्यावरण संबंधित मुद्दों को देखने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।